जय श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, नर्तन सम नहीं कबनु देही, जीव चराचर जाचत येही। मनुष्य के जीवन के समान 84 लाख योनियों में कोई भी जीवन नहीं है, कोई शरीर नहीं है। चर अचर के समस्त जीव मनुष्य बनना चाहते हैं। इस बात से ये स्पष्ट है कि जीव की प्रबल इच्छा होती है कि हमें मनुष्य बनाया जाए। सुर दुर्लभ ये काया है, लेकिन भाग्यवान पुरुष जो कई जन्मों पुण्य करता है तब वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, अथवा परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है। भगवान का अंश जीव जब कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर पाता तो फिर उसको एक बार परमात्मा अत्यधिक स्नेह बस करुणा के कारण मनुष्य बना देते हैं ताकि ये अपना उद्धार कर ले, ये भवसागर से पार हो जाए। मैं विचार करता हूं कि ये दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा अपने परलोक को संवारता नहीं है, काल कर्म और ईश्वर को दोष लगाता है। लेकिन ये सब बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। साधन कितने भी मिल जाए, मानव शरीर मिल जाए, जीव ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक ईश्वर की उस पर कृपा नहीं होगी तब तक वो इस भवसागर से पार भी नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा के कई साधन भी हैं कि वो किस प्रकार से अपनी कृपा देते हैं। कभी कभी जीव को लगता है कि मेरा अपराध कुछ नहीं था और मुझे ये दंड प्रकृति ने या परमात्मा की ओर से क्यों दिया गया, जबकि वो दंड नहीं है, वो परमात्मा की कृपा है। इसके मूल के उदाहरण की ओर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमात्मा कृष्णचंद्र जी महाराज द्रौपदी के अति निकट, पांडवों के अति निकट, लेकिन जिस समय रात्रि के समय पांचों पांडवों के पुत्रों का वध द्रोणाचार्य के पुत्रों ने सोते समय कर दिया तो द्रौपदी ने एक बार भी भगवान पर दोष नहीं लगाया। उसकी निष्ठा को, उसकी आस्था को किसी भी प्रकार का मोह झकझोर नहीं सका। चाहती तो ये कह सकती थी कि आप चराचर के स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं, आप अपने विधान में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, थोड़ा सा विधान को बदलिए ताकि मेरे ये 5 पुत्र महाभारत के युद्ध के बाद में जो समाप्त हो गए हैं वो पुनः जीवित हो जाएं। लेकिन भक्त की अपनी एक मान्यता होती है कि परमात्मा कभी भी किसी का भी अहित नहीं करते। ये तो हम मान बैठते हैं कि ईश्वर ने हमारा अहित किया, लेकिन वो अहित करते नहीं हैं, वो सदा सर्वदा हित ही करते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं कि परमात्मा जीवित भी कर सकते थे, लेकिन एक भी बार किसी ने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि भगवान सत्य है और भगवान का नियम सर्वदा सत्य है। वे जो भी करते हैं अपने नियम के अनुसार सर्वथा मंगल ही करते हैं, वे अमंगल कभी नहीं करते।
हमारी आपकी भक्ति थोड़ी कोई समस्या आती है तो डगमगा जाती है, भगवान से विश्वास उठ जाता है और हम मानने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ ईश्वर की भक्ति की और ईश्वर की ओर से इस प्रकार का मेरे प्रति दंडात्मक कार्य किया गया। एक दूसरा उदाहरण और आता है। सुभद्रा भगवान की सगी बहन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया तो बहन ये कह सकती थी कि हे कृष्णचंद्र जी, एक बार कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दो। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी सुभद्रा ने भगवान से अपने पुत्र अभिमन्यु के जीवित होने की कामना नहीं की, इच्छा नहीं की, याचना नहीं की, चाह नहीं की। परमात्मा के किसी भी नियम में किसी भी प्रकार की कामना जीवात्मा की भक्ति में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार से मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि परमात्मा निकट हों, परमात्मा साथ हों, परमात्मा की अहेतुकी कृपा भी बनी रहे, लेकिन जीव को अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल तो निश्चित ही भोगना पड़ता है। परमात्मा यदि निकट हैं तो वो कर्म का फल सहजता से भोग लेता है और ठाकुर जी उसकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि प्रकृति के नियम को, उसके संविधान को जांचने का अधिकार जीव का नहीं है। प्रकृति का आश्रय लेकर के जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करे, यही उसके जीवन का परम उद्देश्य है, यही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। और मानव शरीर प्राप्त करने का सबसे अच्छा लाभ का विषय यही है कि अपने जीवन के कार्यों को संपादित करने के बाद उसे ईश्वर की शरण जरूर लेनी चाहिए, परमात्मा के चरणों से प्रेम करना चाहिए। संसार का लगाव, संसार की आसक्ति, संसार का स्नेह ये इतना मिथ्या है कि आप जब किसी कार्य के योग नहीं रहेंगे, आपसे किसी को लाभ नहीं रहेगा, आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, तो फिर ये संसार आपसे धीरे धीरे स्नेह कम कर देगा। लेकिन परमात्मा को अपने जीवात्मा से सदा सर्वदा स्नेह रहता है। तो इस स्नेह करने वाले परमात्मा के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है, हमारा कुछ धर्म है। इसलिए हमें नित्य कुछ समय निकाल करके उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मानव शरीर प्राप्त होने का यही एक उद्देश्य है कि उसका भजन, उसका कीर्तन और उसके चरित्रों का श्रवण एवं बहुत ही नैतिकता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। यूं तो मनुष्य बनकर के यदि मानवता न आई तो मानव हम कहे जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर चर्चा करूंगा। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री सीताराम। समय समय पर मेरे वीडियो आप देखते हैं, इसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपका ये उत्साह, आपका ये स्नेह, आपका ये प्रेम हमें विवश करता है कि हम आपके बीच अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहें। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे।